भाग 3, प्रोग्रामिंग बदलने की प्रक्रिया। अगर आप प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे तो आपको परिणामों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति चाहता है। हर व्यक्ति शारीरिक तंदुरुस्ती चाहता है, आध्यात्मिक, आर्थिक, सामाजिक और मानसिक उन्नति चाहता है। इन सब चीजों की इच्छा कौन नहीं करता? हर कोई करता है और करनी भी चाहिए, क्यों नहीं? आखिर बढ़िया जीवन जीने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। पर क्या हर व्यक्ति वह सब हासिल कर पाता है जो वह हासिल करना चाहता है? नहीं, कारण चाहतों से कुछ हासिल नहीं होता। चाहतें एक तरह की कोरी कल्पनाएं होती हैं। कुदरत का नियम कहता है, व्यक्ति को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है, बल्कि वह मिलता है जिसके वह काबिल होता है। अर्थात जितना संभालने की क्षमता उसमें होती है, ना उससे कम ना ज्यादा। मान लें एक व्यक्ति ने नया जिम में जाना शुरू किया है और वह सिर्फ 30 किलोग्राम की बेंच प्रेस वजन उठाने के ही काबिल है, पर वह दूसरे बॉडी बिल्डर्स जो 5-5 या 10-10 सालों से जिम में मेहनत कर रहे हैं की नकल करके उनके जितना वजन उठाने की चेष्टा करता है, तो क्या होगा? वह जरूर अपनी कोई ना कोई हड्डी पसली या मांसपेशियां तोड़वा कर बैठ जाएगा। ठीक क्यों? क्योंकि अभी उसने अपना शरीर उतना ज्यादा वजन उठाने के काबिल या योग्य नहीं बनाया जितना वह उठाने की कोशिश करता है। बनना एक प्रक्रिया होती है। व्यक्ति कदम दर कदम किसी भी सफलता के काबिल बनता है। कोई भी पायदान स्टेप जल्दबाजी या उतावलेपन में छोड़ा या स्किप नहीं किया जा सकता। अगर आप जिम में सिर्फ 30 किलो वजन उठाने के ही काबिल हैं और आपका सपना या लक्ष्य 80 या 100 किलोग्राम तक का बेंच प्रेस वजन उठाने का है, तो आप कदम दर कदम उठाने लायक वजन को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते जाएंगे। ठीक? और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने शरीर को मजबूत करने की प्रक्रिया का पालन किया होता है। तो पहले आपको काबिल बनने की चाहत रखनी है, ना कि पहले सफलता पाने की। जब आप काबिल बन जाते हैं तो सफलता काबिलियत के पीछे पीछे अपने आप चली आती है। तो आपको समझना यह है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपने सपने या लक्ष्य हासिल करने हैं तो उसे बनने पर काम करना होगा। पाना अपने आप हो जाता है और बनने का संबंध व्यक्ति की प्रोग्रामिंग से है। हम जिस तरह से प्रोग्राम होते हैं उसी तरह के बनते हैं। जैसे कि मैं इस ऑडियो बुक में इस विषय पर कई बार चर्चा कर चुका हूं और आगे भी करूंगा कि व्यक्ति के सब परिणामों का ताल्लुक उसकी प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग से होता है। जब तक कोई व्यक्ति जड़ रूट कॉज पर वार करना नहीं सीखता, तब तक समस्याओं का स्थायी समाधान करना लगभग असंभव होता है। और जड़ व्यक्ति की स्वचालित ऑटो पायलट प्रोग्रामिंग ही होती है, जिसने उसे वह बनाया है जो वह आज है। तो अब हम एक प्रक्रिया पर बात करेंगे जिसे सारे महान व्यक्तियों ने अपनी सफलता का कारण माना है और सैकड़ों महान लेखकों ने इस विषय को दुनिया तक पहुंचाने का अलग अलग तरीकों से प्रयास भी किया है। और मैं भी वही प्रक्रिया को आसान शैली या शब्दों में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। आप जिस प्रक्रिया को समझने जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को आत्ममंथन या स्वयं के विचारों के प्रति जागरूक होना कहा जाता है। जितने भी बेहद सफल लोग हुए हैं, वे सब हमेशा आत्ममंथन को अपने जीवन का अटूट हिस्सा मानते थे और मानते हैं। प्रक्रिया पर अमल करने के प्रैक्टिकल कदम। इस बात को समझें दोस्तों, आपको पत्ते काटने के बजाय समस्याओं की जड़ों पर वार करना है। समस्याओं को ठीक करने से पहले समस्याओं के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक कदम है। आगे समझाए गए कदमों को पूरे ध्यान से सुनें एवं समझें ताकि आपको आपकी समस्याओं की जड़ों पर वार करने का तरीका पता चल सके। अगर आपको एक बार में यह सारी बातें समझ नहीं आती तो आपको बार बार इस ऑडियो बुक को सुनकर इस प्रक्रिया को समझने की कोशिश करनी है, ताकि आप सच में अपने खिलाफ काम करने वाली आदतों व व्यवहारों को बदल सकने में सफल हो सकें। तो अब आपको इन प्रैक्टिकल कदमों पर अमल करना शुरू करना है। अपने साथ एक कॉपी पेन रखें। जब आपको कुछ ऐसे विचार या बातें समझ आएं
जिन्हें आपको अपने जीवन में उतारना है, या उन विचारों, आदतों या व्यवहारों का ख्याल आपके मन में आए जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, तो उन्हें नोटबुक पर उसी समय लिखते जाएं, ताकि बाद में आप उन्हें भूल न जाएं। इस ऑडियो बुक को सुनते समय आपको स्वयं में सुधार करने के बहुत से विचार सूझने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने उसी समय उन विचारों को नहीं लिखा तो समय बीतने के साथ साथ वह कीमती आत्म सुधार विचारों को आप आसानी से भूल जाएंगे। इसलिए लिखने में कोताही ना बरतें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक, सबसे पहला काम आपको अपने प्रोग्राम्स जैसे अपने विचारों, आदतों अतः व्यवहारों के प्रति जागरूक, अवेयर होना या उनकी निगरानी करने का अभ्यास करना सीखना है। जैसे आपके सोचने, काम करने, फैसले करने या व्यवहार करने के तरीके क्या हैं, उन्हें लिखें। आपके रिश्ते निभाने, बोलचाल, उठने बैठने या खाने पीने के तरीके क्या हैं, लिखें। आपके लोगों, चीजों, स्थितियों व परिस्थितियों को देखने के तरीके क्या हैं, लिखें। आपके अपनी समस्याओं को देखने तथा उन समस्याओं का समाधान ढूंढने के तरीके क्या हैं, आपके लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके क्या हैं, या आप लोगों से कैसे पेश आते हैं। लोगों में सभी लोग आते हैं, चाहे वे परिवार के सदस्य हों या बाहर वाले लोग। उन सभी के साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं, लिखें। आपके पैसों को कमाने, मैनेज करने या पैसों के बारे में सोचने के तरीके क्या हैं। क्या आप आने वाले कल, भविष्य काल में आपके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है, आपको क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, या फिर असफलता, आलोचना या बदनामी होने का डर जैसे विचारों से घिरे रहते हैं, उन्हें भी लिखें। क्या आपको ऐसे विचार सोचते रहने की आदतें हैं जैसे अपने बीते हुए कल, भूतकाल में हुई बुरी घटनाओं, बुरे अनुभवों, बुरे व्यवहारों या असफलताओं के विचारों में खोए रहना, लिखें। ऐसे विचारों को भी लिखें। क्या आपको अपने किसी प्रियजन के मरने या बिछड़ने का डर के विचार सताते हैं? क्या आपको खुद के मरने या बीमार हो जाने का डर जैसे विचार सताते हैं? क्या आपको अपना काम धंधा चौपट होने, बच्चे बिगड़ जाने या परिवार के सदस्यों की सेहत खराब हो सकती है का डर जैसे विचार सताते हैं? क्या आपको पति पत्नी के रिश्ते खराब होने या तलाक होने का डर के विचार सताते हैं? क्या आप देशों के बीच युद्ध होने, दुनिया तबाह व बर्बाद होने जैसे विचारों के डर से स्वयं को दहशत में, भयभीत, परेशान या असहज हुआ महसूस करते हैं? क्या आप टाल मटोल करने की आदत या व्यवहार से स्वयं को असहाय या दुर्बल महसूस करते हैं? लिखें। क्या आप अपने घर, कार या दफ्तर को अव्यवस्थित रखने की आदत से परेशान रहते हैं? ऐसे सभी विचारों को लिखें जो विनाशकारी हैं, पीछे की ओर खींचने वाले हैं, तुम्हारे विकास या तरक्की के बीच दीवार बनकर खड़े हैं। तो यह कुछ एक ऐसे स्वचालित ऑटो पायलट विचार, सोचने की आदतें, व्यवहार या प्रोग्राम्स के उदाहरण हैं जो ज्यादातर इंसानों की जिंदगी का वर्तमान तबाह कर रहे हैं। काल्पनिक बाल्टियां। इस उदाहरण से समझें, हर व्यक्ति के पास काल्पनिक तौर से 3 बाल्टियां होती हैं, एक बीते कल की, एक आने वाले कल की और एक वर्तमान पल की। ज्यादातर लोग अपने भूतकाल, बीते हुए कल या फिर भविष्य काल, आने वाले कल के विचारों की बाल्टियां भरकर अपने मन के कंधों पर लाद कर ढोते रहते हैं, जबकि उनकी वर्तमान की बाल्टी खाली होती है। वे अपने वर्तमान को या तो बीते हुए कल या आने वाले कल के विचारों में खोए रहने के कारण बर्बाद करते रहते हैं। लोगों की बेकार के विचारों में खोए रहने की आदत या जागरूकता की कमी के कारण वे अपना इतना अमूल्य वर्तमान, जिसे वे करोड़ों रुपया खर्च करके भी वापस नहीं खरीद सकते, उस वर्तमान को जिसमें अनंत उज्जवल भविष्य के बीज होते हैं, को नष्ट करते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले यह जानना है कि आप किन विचारों या आदतों के शिकंजे या पिंजरे में कैद हैं, या आपको किस तरह के विचार, आदतें या व्यवहार परेशान करते हैं या आपकी प्रगति में बाधा बन रहे हैं। एक्शन प्लान। अपने आप को बार बार पूछना शुरू करें कि अब मैं क्या सोच रहा हूं। उसके लिए आपको क्या करना है?
अपने दाएं हाथ की पहली उंगली पर एक छोटा रबड़ का छल्ला चढ़ा लेना है। उस रबड़ के छल्ले को उंगली पर चढ़ाते वक्त आपको 21 बार दोहराना है, अब मैं क्या सोच रहा हूं, अब मैं क्या सोच रहा हूं, अब मैं क्या सोच रहा हूं। अब होगा यह कि जब भी आपके दाएं हाथ का अंगूठा आपकी उंगली को छुएगा या आपका ध्यान आपकी उंगली की रबड़ पर जाएगा, जैसे कुछ लिखते वक्त, पानी पीते वक्त, खाना खाते वक्त, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते वक्त, मोटरसाइकिल या कार चलाते वक्त, हाथ धोते वक्त या सिर खुजलाते वक्त, तो इस तरह आप खुद से यह सवाल करने की आदत विकसित करने लगेंगे कि अब मैं क्या सोच रहा हूं। इस तरह जब धीरे धीरे उन विचारों, आदतों या व्यवहारों के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ती जाएगी जो अभी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, तो आपको अपने आप समझ आनी शुरू हो जाएगी कि कौन से विचार, आदतें या व्यवहार आपकी सफलता में सहायक हैं और कौन से विचार, आदतें या व्यवहार आपके रास्ते का रोड़ा या अड़चन है। इस तरह आप अपने स्वचालित प्रोग्राम्स के प्रति जागरूक, अवेयर होते जाएंगे। बोनस टिप: अगर आप आत्म जागरूकता की प्रक्रिया का पालन करते वक्त अपने विचारों, आदतों व व्यवहारों को एक नोटबुक या फोन नोट्स पर लिखना भी शुरू कर दें तो आपकी जागरूक होने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी। अपने विचारों को लिखने के कार्य को हो सकता है आप इतना महत्वपूर्ण ना समझें, पर अगर आप इस काम को करने की मेहनत को नजरअंदाज करेंगे तो आपको वह परिणाम नहीं मिलेंगे जिनकी आप उम्मीद करते हैं। जब आप अपने मौजूदा विचार लिखने का अभ्यास करेंगे, जब आप चेतन होकर स्वयं से यह सवाल करेंगे कि अब मैं क्या सोच रहा हूं, तो हो सकता है शुरू में आपको कुछ पता ही ना लगे कि आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि शुरुआत में आपका माइंड आपके साथ ट्रिक्स खेलेगा और आपको एकदम ब्लैंक, खाली सा कर देगा। आपको कोई विचार नहीं सूझेगा। पर कुछ दिनों या हफ्तों के अभ्यास से आप अपने माइंड पर पकड़ बनानी सीख जाएंगे। यह ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब तक सारी उम्र हमने सिर्फ माइंड की ही सुनी होती है, माइंड को कभी अपनी नहीं सुनाई होती। तो आपको अपने माइंड के साथ प्ले करना, खेल खेलना सीखना है, और वह खेल है अपने माइंड को सुनाना, ये पूछने के बाद कि अब मैं क्या सोच रहा हूं। असल में जब आप यह सवाल माइंड को करते हैं तो आपको उसका उत्तर ध्यान से सुनने पर ही मिलेगा। अब मैं क्या सोच रहा हूं, सवाल करने के बाद सुनना शुरू करना है कि आखिर आपका माइंड आपको कह क्या रहा है, आपसे करवा क्या रहा है। इसी प्रक्रिया को आप आत्म जागरूकता या आत्मचिंतन कह सकते हैं। 2. अपने सहायक प्रोग्राम्स लिखना। अब जब आप अपने वर्तमान स्वचालित प्रोग्राम्स के प्रति जागरूक हो चुके हैं तो अगला कदम आपको यह उठाना है कि आप उन प्रोग्राम्स को लिखें जो आपके चाहे गए परिणामों को हासिल करने में आपका सहयोग करेंगे। मतलब उन आदतों, गुणों व कौशल, स्किल्स की लिस्ट बनाएं, वह सब लिखें जो आप अपने व्यक्तित्व तथा चरित्र में ढालना चाहते हैं। आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, लिखें। अपने परिवार, अपने आसपास या समाज में आप अपनी किस तरह की छवि चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए कैसे माता पिता बनना चाहते हैं, कैसे पति या पत्नी बनना चाहते हैं। आपकी नजरों में ऐसा कोई रोल मॉडल है जिसके कोई खास गुण, आदतें या व्यवहार आप अपने अंदर विकसित हुआ देखना चाहते हैं। आपकी नौकरी, पेशे या कारोबार में आप अपना किस तरह का व्यक्तित्व देखना चाहते हैं, लिखें। आपकी सेहत के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी शारीरिक बनावट कैसी देखना चाहते हैं, आपका आदर्श वजन कितना होना चाहिए, आप अपने समय, पैसों या रिश्तों को किस तरह मैनेज करना चाहते हैं, आप कितने पैसे कमाने के लायक बनना चाहते हैं। ऐसे सारे विचार लिखें। ऐसे और भी बहुत से सवाल हो सकते हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं और फिर उन सारे जवाबों को नोटबुक या मोबाइल नोट्स पर लिखें। इसमें अफरा तफरी न करें, तसल्ली से अकेले में बैठकर शांत मन से यह काम करें। इसे एक ही दिन में खत्म करने वाला काम न समझें। इस प्रक्रिया को तो आपने जीवन भर अपने व्यवहार में अपनाना है, इसलिए सब्र से काम लें। यहां अपने जीवन को बेहतर बनाने की बात की जा रही है, ना कि कोई मनोरंजन की। ठीक,
तो जब आप इस बात के लिए पक्का हो जाएं कि यह सारे गुण, कौशल या आदतें आपको अपने अंदर विकसित करनी है, तो उनकी एक कम व स्पष्ट शब्दों में लिस्ट बना लें। उदाहरण के तौर पर जैसे, मैं टाल मटोल की आदत छोड़ूंगा, मैं बेफजूल पैसे खर्च करने की आदत छोड़ूंगा, मैं पैसे जोड़ने की आदत विकसित करूंगा, मैं जहां हां कहना चाहता हूं वहां हां कहने की आदत विकसित करूंगा, और जहां ना कहना चाहता हूं वहां प्यार से ना कहने की आदत विकसित करूंगा, मैं काम को शुरू करके खत्म करने की आदत विकसित करूंगा, मैं वही वायदे किया करूंगा जिन्हें मैं पक्के तौर पर निभा सकूंगा, मैं अपने शब्दों को अहमियत देने की आदत विकसित करूंगा, मैं लोक व्यवहार की कला विकसित करूंगा, मैं आदर्श वजन हासिल करूंगा, मैं अपनी जीवन शैली, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाऊंगा, मैं अपने अंदर लीडरशिप के गुण विकसित करूंगा, मैं लोगों की निस्वार्थ भावना से सेवा करने की आदत विकसित करूंगा, मैं स्वयं को जानने के लिए ध्यान, मेडिटेशन की विधि सीखकर उसका अभ्यास किया करूंगा। तो यह कुछ एक उदाहरणों से आप समझ सकते हैं कि आपने अपने नए सहायक प्रोग्राम्स कैसे लिखने हैं। नए प्रोग्राम्स इंस्टॉल करना, अपनी इनपुट्स बदलना या जमीन रूपी मन पर अपने सपनों की जिंदगी, अपनी इच्छाओं के विचारों के बीज बोने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, अगर आप इस प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लेते हैं कि माइंड, ब्रेन कंप्यूटर में इनपुट्स या जमीन रूपी मन में बीज बोने का सही तरीका क्या है, तो आपको आपके मन चाहे नतीजे मिलने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी। आपके सामने चीजें जल्दी जल्दी प्रकट होना शुरू हो जाएंगी। परिणाम आपकी उम्मीदों से भी ज्यादा व जल्दी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए इनपुट्स या नए प्रोग्राम्स इंस्टॉल करने की प्रक्रिया को समझें। मिसाल के तौर पर, अगर किसी फैक्ट्री में कोई उत्पाद, प्रोडक्ट बनता है, तो उस उत्पाद की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके लिए कच्चा माल, रॉ मटेरियल कितना अच्छा इस्तेमाल किया गया है। अगर कच्चा माल बढ़िया गुणवत्ता, क्वालिटी का है, तो निश्चित ही अंतिम उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा। और अगर कच्चा माल घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो नतीजे भी घटिया उत्पाद के रूप में ही सामने आएंगे। तो आपको प्रक्रिया में कच्चे माल की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। फाइनल प्रोडक्ट अपने आप ही बढ़िया बनकर आपके सामने आ जाएगा। तो यह रहे प्रक्रिया के कदम: शब्द, विचार, तस्वीर, भावना, कर्म, आदत और अंत में परिणाम। सबसे पहला कदम है शब्द। आप क्या बोलते हैं? इंसान उसी स्तर का जीवन व्यतीत करता है जिस स्तर के उसके शब्द होते हैं। शब्द वह कच्चा माल, रॉ मटेरियल हैं जो आपकी जिंदगी, फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। इंसान जो भी शब्द बोलता है, चाहे वे शब्द उच्चारण द्वारा बोलकर कहे गए हों या खामोशी से मुंह में या फिर दिमाग में गुनगुनाए गए हों, उन शब्दों से संबंधित उसके दिमागी कंप्यूटर में विचार पैदा होते हैं। उन विचारों से संबंधित तस्वीरें, इमेजेस उभरनी शुरू हो जाती हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी शब्द का दोहराव करता है, फिर चाहे वे शब्द आप दोहरा रहे हों या आपके सामने कोई दूसरा व्यक्ति या फिर कोई मीडिया स्रोत, तो वह बार बार उस शब्द से संबंधित विचार उत्पन्न करता है। उन उत्पन्न विचारों से संबंधित तस्वीरें व्यक्ति के दिमागी कंप्यूटर में उभरती हैं। जो तस्वीरें व्यक्ति के दिमागी कंप्यूटर में बार बार उभरती हैं, उन्हीं तस्वीरों से संबंधित उस व्यक्ति की भावनाएं बनती हैं और उन भावनाओं की वजह से कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है और उन बार बार किए गए कार्यों से व्यक्ति की आदतें विकसित होती हैं और फिर उन्हीं आदतों के मुताबिक व्यक्ति को परिणाम प्राप्त होते हैं। तो माइंड प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया का सबसे पहला सशक्त कदम है सही शब्दों का चुनाव करना। कैसे शब्द बोले जाएं, कैसे शब्द सुने जाएं, इन पर नियंत्रण, कंट्रोल करना हर उस व्यक्ति की बुनियादी जिम्मेदारी है जो व्यक्ति अपने परिणामों को कंट्रोल करना चाहता है। जैसे कि प्रोग्रामिंग की शक्ति वाले अध्याय में आप समझ सकते हैं कि कैसे स्टीव और टॉम की प्रोग्रामिंग
अलग अलग ढंग से उनके नतीजे अलग अलग तरह से प्रभावित करेगी। तो अगर अंतिम उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट बेहतर जिंदगी बनानी है तो कच्चे माल, रॉ मटेरियल शब्द किस तरह के होने चाहिए, इसके लिए लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। शब्दों की ताकत व्यावहारिक, प्रैक्टिकल तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करें। आंखें बंद करने से पहले इन शब्दों को 3 बार दोहराकर याद कर लें। फिर यह शब्द दोहराएं, मेरे एक हाथ में पीले रंग का बहुत रसीला नींबू है, मेरे दूसरे हाथ में तेजधार चाकू है, मैंने अब नींबू काटकर 2 हिस्सों में कर दिया है, अब मैंने नींबू का एक हिस्सा उठाया और अपने मुंह में निचोड़ दिया, अब मेरा मुंह खट्टे रस से भर गया है। इन शब्दों को आंखें बंद करके 3 बार दोहराएं। कृपया आगे सुनने से पहले इस प्रयोग को करें, जल्दबाजी न करें। तो आपने यह प्रयोग कर लिया। जब आप यह प्रयोग कर रहे थे तो क्या आपको मीठे रसीले आम का स्वाद आया? नहीं, आपका सारा मुंह खट्टेपन से भर गया और शायद आपके शरीर में खट्टेपन को महसूस करने की वजह से कंपकंपी भी हुई होगी। आपके मुंह में पानी भर गया होगा। बिल्कुल ठीक। हां, तो यह होती है शब्दों की ताकत। आप जो शब्द अपने माइंड, कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, माइंड इसमें कोई फर्क नहीं समझता कि यह शब्द सच्चे हैं या झूठे, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। वह सिर्फ दिए गए शब्दों के विचार तथा विचारों के अनुसार तस्वीरें उभारने लगता है। आपने वास्तव में तो नींबू मुंह में नहीं निचोड़ा, पर माइंड कंप्यूटर को जो शब्द दिए गए, उसने उन शब्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। माइंड ने इस घटना को सच समझकर प्रतिक्रिया दी, क्योंकि माइंड कंप्यूटर का यही काम है, शब्दों को तस्वीरों में आपको दिखाना। लेकिन जिन तस्वीरों की माइंड बहुत स्पष्टता से कल्पना करता है, उन तस्वीरों से संबंधित तीव्र भावनाएं पैदा करना शुरू कर देता है, जिस कारण कोई व्यक्ति कर्म, कार्यवाही करने के लिए तीव्रता से प्रेरित होता है। इस तथ्य को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। आप अपने परिवार के किसी सदस्य को यह शब्द कहकर देखें, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा उतरा या मुरझाया सा दिख रहा है, क्या बात है? तुम्हारी सेहत तो अच्छी है? उसका उत्तर चाहे जो भी हो, आप अपने शब्द फिर से दोहराएं और पूरे विश्वास से कहें, देखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, तुम्हारा चेहरा मुझे बहुत मुरझाया सा लग रहा है। यह शब्द कहने के बाद वहां से इधर उधर चले जाएं और कुछ समय बाद उस सदस्य के कार्यकलापों या गतिविधियों को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसकी चाल ढाल पहले से सुस्त हो गई है। और अगर यही शब्द आप उसके सामने कई दिनों तक बार बार दोहराएंगे तो वह सच में इतना बीमार हो जाएगा कि उसका चेहरा पूरी तरह मुरझा जाएगा। इसी गतिविधि को आप दूसरे शब्दों में बदल कर भी देख सकते हैं। नकारात्मक शब्द कहने की बजाय उन्हें यह शब्द कहकर देखें, क्या बात है? उसका नाम पुकार कर, आपका चेहरा बहुत खिला खिला दिख रहा है, आप पहले से बहुत फुर्तीले, एक्टिव दिख रहे हैं। उसका उत्तर चाहे जो भी हो, आप अपने शब्दों को फिर से पूरे विश्वास से दोहराएं। आप देखेंगे कि कुछ ही देर में उसकी गतिविधियां बदल जाएंगी। और अगर आप इन शब्दों को हफ्ते में 3-4 दफा उसके सामने दोहराएंगे तो आप उस व्यक्ति में वाकई ही सकारात्मक बदलाव देख सकेंगे। तो यह होती है शब्दों की ताकत। कई लोगों का कहना होता है कि मैंने तो इस विषय में खूब किताबें पढ़ी या सेमिनारों में हिस्सा लिया है, मैंने इन सब तकनीकों को आजमाया भी, पर मुझे तो कोई खास नतीजा नहीं मिला। इस बात को समझें कि नियम फेल नहीं होते, नियमों का पालन करने में लोग फेल होते हैं। एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका मतलब होता है खुद नाचना नहीं आता तो आंगन को दोष दे देना कि फर्श ही टेढ़ा है। दोस्तों, अगर आप किसी नियम को अच्छी तरह समझ बूझकर अपने जीवन में लागू करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलती है। इसी प्रक्रिया को लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करके सफलता हासिल की है और कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति को इस प्रक्रिया का पालन करते हुए नतीजे हासिल नहीं होते तो इसका मूल कारण होता है वे इस प्रक्रिया का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहा होता।
ज्यादातर मामलों में व्यक्ति अनजाने में ही उन शब्दों को दोहराता रहता है जो उसके माइंड में उसकी चाही गई चीजों या नतीजों के उलट तस्वीरें उभारते रहते हैं, जिस कारण उसे या तो नतीजे मिलते ही नहीं या फिर अनचाहे नतीजे मिलते हैं। चलिए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। इन शब्दों को पढ़ने के बाद ठीक उसी समय प्रयोग प्रैक्टिकल करें। खुद से कहें, मैं काली बिल्ली के बारे में नहीं सोचूंगा, काली बिल्ली के सफेद तेज धार दांतों के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, काली बिल्ली की चमकीली भूरी आंखों के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। अब आंखें बंद करके 3 बार यह ऊपर लिखी लाइनें दोहराएं। जल्दबाजी में आगे सुनने की कोशिश न करें, पॉज करें और प्रयोग करें। आप कुछ सीखने के लिए इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं, ठीक? तो चलिए आंखें बंद करके ऊपर लिखी लाइनों को दोहराइए। अब जब आपने खुद से कहा कि मैं काली बिल्ली के बारे में नहीं सोचूंगा, तो क्या आप उस क्षण सफेद बिल्ली के बारे में सोच रहे थे? जी नहीं। आप चाहे खुद से कह रहे थे कि मैं काली बिल्ली के बारे में नहीं सोचूंगा, पर माइंड कंप्यूटर को आप विषय, सब्जेक्ट काली बिल्ली ही थमा रहे थे। चाहे आप काली बिल्ली के बारे में सोचना नहीं चाहते थे, पर आप शब्द काली बिल्ली ही दोहरा रहे थे। माइंड उस खास विषय काली बिल्ली से संबंधित विचार तथा तस्वीरें आपके सामने प्रकट करने लगा। और अगर आप बिल्लियों से डरते हैं तो हो सकता है आपने डर की भावनाएं भी महसूस की हों। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं सिगरेट, तंबाकू या शराब पीनी छोड़ दूंगा, पर ज्यादातर मामलों में वह ऐसा कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हर वक्त वे विषय, सब्जेक्ट से संबंधित शब्द ही दोहरा रहा होता है। जैसे मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, मैं तंबाकू छोड़ दूंगा, मैं शराब छोड़ दूंगा। व्यक्ति तो इन हानिकारक चीजों को छोड़ना चाहता है, पर यह चीजें व्यक्ति को नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अनजाने में ही सिगरेट, तंबाकू, शराब के शब्द बार बार दोहराकर अपने माइंड में इन चीजों से संबंधित विचार उत्पन्न करता रहता है। उन विचारों से उसके माइंड दिमागी कंप्यूटर में इन चीजों से मिलने वाले सुकून की तस्वीरें उभरती रहती हैं और वे तस्वीरें उसके अंदर भावनाएं पैदा करती रहती हैं। भावनाएं उसे कर्म, कार्यवाही करने के लिए उकसाती हैं और कार्यवाही क्या होती है? जाओ सिगरेट, तंबाकू, शराब खरीदो एवं उनका सेवन करो ताकि तुम अच्छा महसूस कर सको, और इस तरह वह खुद को बर्बाद करने वाली अपनी आदतों का गुलाम ही बना रहता है। मोटा व्यक्ति बार बार ऐसे शब्द दोहराता रहता है जिससे उसके दिमागी कंप्यूटर में मोटे बने रहने के विचार तथा तस्वीरें बार बार उभरती रहती हैं। वह हर रोज खुद से कहता है, मैं मोटा नहीं रहना चाहता, मेरा खाने पर नियंत्रण, कंट्रोल नहीं रहता, मैं चटपटा व तला खाना नहीं खाना चाहता, मेरा वजन कम ही नहीं हो रहा, मुझे तो मेरे कपड़े फिट ही नहीं बैठते। जब मोटा व्यक्ति ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार करता है तो क्या होता है? माइंड कंप्यूटर शब्दों के अनुसार ही विचार पैदा करता रहता है। विचार उस व्यक्ति के माइंड के पर्दे, स्क्रीन पर उसके मोटेपन की तस्वीरें बार बार चलाता है और वह तस्वीरें उसके अंदर निराशा की, करूपता की, थकेपन एवं मोटे शरीर के होने के नुकसान की भावनाएं पैदा करता रहता है और वह भावनाएं उसे जस का तस रहने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे कसरत ना करने के लिए, खाने पर कंट्रोल ना करने के लिए। इस तरह उस मोटे व्यक्ति की खाने पीने पर कंट्रोल ना कर पाना तथा कसरत ना करने जैसी आदतें विकसित हो जाती हैं। नतीजा, पहले से और ज्यादा मोटापन, और ज्यादा थकावट, और कम लचीलापन, और ज्यादा करूपता। तो यह होती है शब्दों की ताकत। पैसे की कमी या गरीबी, इसी तरह शब्दों की शक्ति किसी व्यक्ति के आर्थिक स्तर, फाइनेंशियल लेवल को भी निर्धारित करती है। जब कोई व्यक्ति एक तरफ तो पैसा चाह रहा होता है, परंतु दूसरी तरफ वे पैसे को दूर भगाने के शब्द दोहराता रहता है, तो अंत में उसके हाथ खाली ही रहते हैं, बिना पैसे के। जब कोई व्यक्ति बार बार बोलता है, मैं पैसा तो कमाता हूं, पर पैसा मेरे पास टिकता ही नहीं है, मुझे लगता है
मैं पैसे को मैनेज नहीं कर सकता, या मुझसे पैसा मैनेज ही नहीं होता, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा बचाना बहुत मुश्किल है, या मैं जब भी कुछ पैसा बचाता हूं किसी ना किसी मुसीबत में फंसकर सारा पैसा गंवा बैठता हूं। मुझे लगता है पैसा मेरी किस्मत में ही नहीं है। अब आप ध्यान से सोचें कि पैसे के प्रति यह उच्चारे गए शब्द किसी व्यक्ति के माइंड कंप्यूटर में किस तरह की तस्वीरें उकेरते होंगे। अमीरी की, शान शौकत की, या मंदहाली और तंगी और गरीबी की। अब जब आप यहां तक ऑडियो बुक सुन चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि शब्द कैसे किसी व्यक्ति का फाइनेंशियल आर्थिक स्तर निर्धारित कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से पीछे कही बातें दोहराते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री से अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट हासिल करना चाहता है तो उसमें रॉ मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल करना होगा, ठीक? इसी तरह जिस व्यक्ति ने भी अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है तो उसे पहले लाइफ को अच्छा बनाने वाले रॉ मटेरियल अच्छे शब्दों को पहले बोलना सीखना होगा और अपनी आदतों में ढालना सीखना होगा। तभी वे फाइनल प्रोडक्ट अच्छी जिंदगी चाहे गए परिणाम हासिल कर पाएगा। बिल ब्रेट एक बिलियनियर के अनुसार हर व्यक्ति उसी स्तर का जीवन व्यतीत करता है जिस स्तर के वे शब्द बोलता है। भाग 3 यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं भाग 4 में एक नई परत, एक नए रहस्य के साथ। अब ये यात्रा और गहराई में उतरने वाली है। धन्यवाद।